आदरणीय प्राचार्य जी, विद्वान सहयोगी, महिला शक्ति एवं प्रिय छात्रा, आज हम महाविद्यालय में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करने के लिए वेबिनार में एकत्र हुए हैं। मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत हमारी सरकार, प्रशासन और शिक्षण संस्थाएं बालिकाओं व महिलाओं को जागरूक करने और सशक्त बनाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए यह मिशन शक्ति कार्यक्रम 17/10/2020 से निरंतर जारी है। महिलाओं को सशक्त करने के प्रयासों की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि पुरुषों द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाता रहा है और महिलाओं से भेदभाव किया जाता रहा है। महिला और पुरुष समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, परंतु महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान नहीं है। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पुरुष सशक्तिकरण की बात नहीं करते। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि महिलाएं अपने कार्यों को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र और सक्षम हों। वह अपने विचारों को समाज के समक्ष स्वतंत्रता पूर्वक प्रस्तुत कर सके। उनके जीवन में किसी का अनावश्यक हस्तक्षेप न हो, उनके साथ भेदभाव न किया जाए। यदि महिला स्वतंत्र, शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर नहीं होगी तो परिवार का, समाज का, देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप किसी राष्ट्र की स्थिति महिलाओं को देखकर बता सकते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने में सबसे अहम भूमिका शिक्षा की होती है। जब एक पुरुष शिक्षित होता है तब केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और जब एक महिला शिक्षित होती है तब एक परिवार शिक्षित होता है। परिवार में महिला ही होती है जो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालती है। एक औरत माँ है, बेटी है, बहू है, पत्नी है, और इन सभी किरदारों को वह बखूबी निभाती है। एक देश में यदि महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो वह देश निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जाएगा। माँ को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा गया है। आज हमारे समाज में महिला सशक्तिकरण का मुद्दा अहम होता जा रहा है। आज समाज में दहेज प्रथा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। महिलाएं स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इसलिए महिलाओं को सशक्त करने की बात चल रही है। जब वह सशक्त होगी तब वे अपने को इन सब बुराइयों से बचा सकेंगी। आज स्त्रियों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक व्यवस्थाएं एवं प्रावधान किए जा रहे हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने कहा था, स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं, सहधर्मिणी, अर्धांगिनी एवं मित्र है। भारतीय समाज पुरुष प्रधान है, इसलिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य तथा केंद्र सरकार, महिला आयोग, स्वयंसेवी संस्थाएं आदि महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। महिलाओं से परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से देश। अतः देश की उन्नति, तरक्की के मूल में महिला ही है। अर्थात महिला का योगदान तरक्की के मूल में, शांति, शक्ति व समृद्धि के मूल में है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के इस युग में महिला के योगदान के बिना देश का विकास संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि लड़कियों को शिक्षा देने पर वे स्वतः ही अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ निकालेंगी। स्त्री शक्ति स्वरूपा है, वह रूप से साक्षात लक्ष्मी, गुणों से सरस्वती और सामर्थ्य से जगदम्बा है। संपूर्ण समाज की धात्री भारतीय स्त्री हृदय से कार्य करेगी और अपने साथ समाज की भी उन्नति करेगी। जिन परिवारों में शिक्षित महिलाएं होती हैं, उन परिवारों का सामाजिक आर्थिक स्तर, सोच विचार, संतानों का जीवन स्तर, शिक्षा आदि का समाज में महत्वपूर्ण स्थान और निशाद, आवाज नहीं आ रही है। अंकिता,
और योग है मना, हमें बहुत बुरा लग रहा है। अरे अंकिता, आवाज नहीं आ रही है। इस स्त्री पुरुष के पीछे हो तो सम्मान करती है, स्त्री पुरुष के आगे हो तो ढाल बनती है, और स्त्री पुरुष के बराबर हो तो जिंदगी बहार बनती है। कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि से सामाजिक और आर्थिक लाभ देखने को मिले हैं। शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि से महिलाओं में अपने स्वास्थ्य तथा विकास के प्रति जागरूकता बढ़ती है और उनमें अपनी बच्चों तथा अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में वृद्धि होती है। मराठी कवियत्री नीरजा ने लिखा है, लड़कियों के हाथों में फड़फड़ाती मोमबत्तियों के आसपास अब लड़कों को ही बनाने होंगे घेरे अपने हाथों के, प्रकाश की किरणों को अगर बचाना हो तो। समाज के विकास के लिए आज यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है कि लड़कियों की शिक्षा में कोई कमी न रह जाए। आज लड़कियां विभिन्न क्षेत्रों में कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ खड़ी हैं और यह क्रम निरंतर जारी रहना चाहिए। अगर हम सोचें कि एक कम पढ़ी लिखी महिला या अनपढ़ महिला भी अपना घर अच्छी तरह चला लेती है और उन्नति कर लेती है, अगर वह पढ़ी लिखी होती तो वह किसी अच्छे जॉब में होती और तब कितनी उन्नति करती और वह परिवार, समाज व देश की समृद्धि और विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान देती। आज के बदलते परिवेश में ऐसे तमाम परिवार हैं जो बेटा नहीं रखते, उनके केवल बेटियां ही हैं, पर वे परिवार में बेटों की कमी महसूस नहीं करते और बेटियों के पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई और आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज की बेटियां भी खुद को बेटों से भी बेहतर साबित कर रही हैं। आज महिलाएं मजदूर, ड्राइवर, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस से लेकर अंतरिक्ष तक उड़ान भर रही हैं। आसान शब्दों में महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला को अपने पैरों पर खड़ा करना, उसे पढ़ा लिखा कर मजबूत बनाना, जिससे वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके और अपना व अपने परिवार के फैसले स्वयं ले सके और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। हमारे समाज में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50% है। परिवार व समाज और देश के संतुलित विकास हेतु महिलाओं का स्वावलंबी व सशक्त होना आवश्यक है। इस दिशा में राजा राममोहन राय ने जहां सती प्रथा के विरुद्ध कानून पास करवाया, वहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं के पक्ष में अपनी वाणी को प्रखर किया। नेहरू ने कहा था, लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और देश आगे बढ़ता है। इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, कल्पना चावला, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं, परंतु यह प्रतिशत बहुत कम है। आज भी नारी जीवन में लैंगिक असमानता का दंश झेलती है, तो यत्र तत्र निर्भया कांड जैसी घटनाएं मन मस्तिष्क व आत्मा को झकझोर देती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्वारा महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में समाहित करने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। महिलाओं को विकास की अविरल धारा में प्रवाहित करने, शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग करते हुए उनकी सोच में मूलभूत परिवर्तन लाने, आर्थिक गतिविधियों में उनकी अभिरुचि उत्पन्न कर उन्हें आर्थिक सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया है। आज महिलाएं आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित और आत्मविश्वासी हैं। वह आज टीचर, नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, तकनीशियन, सैनिक, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में
कार्य कर रही हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाओं ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मीरा कुमार, सोनिया गांधी, मायावती, वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित आदि महिलाएं राजनीति के शीर्ष कर रही हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी मेधा पाटेकर, किरण मजूमदार, इला भट्ट, सुधा मूर्ति आदि महिलाएं ख्याति प्राप्त हैं। खेल जगत में पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, सुनीता जैन, सानिया मिर्जा आदि ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आईपीएस किरण बेदी, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आदि ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके विविध क्षेत्रों में अपने बुद्धि कौशल का परिचय दिया है। आज नौकरी करने वाली नारी के साथ पुरुष की मानसिकता में बदलाव आया है। पहले नौकरी करने वाली नारी के पति को औरत की कमाई खाने वाला कहा जाता था। आज यह सोच बदल गई है। स्त्री स्वतंत्रता और सशक्तिकरण में अर्थशास्त्र का योगदान अद्भुत है। स्त्रियां धन कमाने लगी हैं, तो पुरुष की मानसिकता में भी परिवर्तन आया है। आज लड़कों के लिए जॉब वाली लड़की स्टेटस सिंबल बन गई है। आर्थिक दृष्टि से नारी अर्थचक्र के केंद्र की ओर बढ़ रही है। विज्ञापन की दुनिया में नारियां बहुत आगे हैं। बहुत कम ही ऐसे विज्ञापन होंगे जिनमें नारी ना हो, लेकिन विज्ञापन में अश्लीलता चिंतन का विषय है। अर्थशास्त्र ने समाजशास्त्र को बौना कर दिया है। आंकड़े दर्शाते हैं कि आज की नारी राजनीति, कारोबार, कला तथा विभिन्न नौकरियों में नए आयाम गढ़ रही है। प्रतिवर्ष कुल परीक्षार्थियों में 50% महिलाएं डॉक्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं। आजादी के बाद लगभग 12 महिलाएं विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। भारत के अग्रणी सॉफ्टवेयर उद्योग में 21% पेशेवर महिलाएं हैं। आर्थिक रूप से सक्षम आत्मनिर्भर महिलाओं के सामने अनेक समस्याएं आती हैं। केवल बहुत कम प्रतिशत महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। कार्य क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। उनकी सैलरी भी पुरुषों की तुलना में कम होती है। कोरोना काल में विदेशों में महिलाओं को ज्यादा नौकरी से निकाला गया। इस काल में महिला उत्पीड़न के मामले भी अधिक सामने आए। पुरुषों द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जाता है। महिलाओं के काम को पुरुषों की तुलना में कम आंका जाता है। कई पुरुष हीन भावना रखते हैं कि महिलाएं डबल अर्निंग हैं। पुरुष और महिला बॉस भी महिलाओं को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। पुरुषों के थोड़े कार्यों को भी अधिक समझा जाता है और महिला चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट कार्य करें, उन्हें कम महत्व दिया जाता है। महिलाओं को अपने पैसे को मैनेज करने की, खर्च करने की स्वतंत्रता भी कम होती है। महिलाएं दोहरी जिंदगी जीती हैं। नौकरी के साथ साथ घर और बच्चों की जिम्मेदारी महिला की ही होती है और इसका उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अभी हाथरस की ही घटना ले लीजिए। बेटी की छेड़छाड़ की रिपोर्ट वापस न लेने पर पिता को गोली से मार डाला गया। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में कई सुझाव दिए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत हों। महिलाएं अपनी बेटी, बहू, बहन एवं खुद को महत्व दें, अपनी पहचान बनाएं और शिक्षित होकर सशक्त बने। महिलाओं के सशक्तिकरण की शुरुआत घर से ही होगी। हर घर में, परिवार में बेटी भी है और बेटे भी। बेटियों के साथ साथ बेटों को अच्छे संस्कार दें और उन्हें घर व बाहर की महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं और उनको सुरक्षा देना सिखाएं। जैसे हम अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं, वैसे ही दूसरी बेटियों की भी सुरक्षा करें, उन्हें सम्मान दें। अभी हाल ही में
सरकार ने महिलाओं के हक में एक और बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा में गर्भपात संशोधन विधेयक पारित कर दिया है, जो महिला की गरिमा के अनुकूल है। इसमें गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। यह विधेयक बलात्कार पीड़ित महिला, पारिवारिक यौन उत्पीड़ित, नाबालिगों के यौन संरक्षण, भ्रूण की असामान्यता, अनिश्चित गर्भ और व्यक्तिगत गरिमा और महिला स्वाभिमान के हित में है। इससे महिलाएं सशक्त होंगी और सुरक्षित गर्भपात से मातृ मृत्यु दर और अस्वस्थता में कमी आएगी। सरकार हमारे लिए महिलाओं को सशक्त करने के लिए कानून बना सकती है, कार्यक्रम चला सकती है, लेकिन इसके लिए हमें, आपको और सभी महिलाओं को, पुरुषों को प्रयास करने होंगे। केवल बातें करने से, वेबिनार करने से या प्रतियोगिताएं कराने से कुछ नहीं होगा। हमें व्यवहारिक बनना होगा और महिला शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि शिक्षा ही महिलाओं को जागरूक बनाएगी, बराबरी का हक देगी और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का, आत्मनिर्भर बनने का अवसर देगी। महिला और पुरुष समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। स्त्री सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के बीच एक संतुलित समाज का निर्माण नहीं हो सकता। देश की तरक्की के लिए महिलाओं का, देश की आधी आबादी का आर्थिक रूप से सशक्त होना बहुत जरूरी है। आज के युग में यह कथन बहुत बेमानी हो गया है, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी कोई पूजने की वस्तु नहीं है, पत्थर की मूर्ति नहीं है जिसकी पूजा की जाए। वह कोई भोग की वस्तु भी नहीं है। वह जीती जागती नारी है, सबला है, सशक्त है, शिक्षित है और आत्मनिर्भर है। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए एक सुरक्षित माहौल देना होगा। पुरुष अहम, मैनली ईगो को छोड़कर अब हम सबको मिलकर अपनी नजरिए को बदलना होगा। नजारे अपने आप ही बदल जाएंगे। हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति संवेदनशील है। स्वयं महिलाएं भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भली भांति समझें। एक महिला स्वयं अपने महत्व को समझे तथा परिवार के पुरुषों और लड़कों को लड़कियों का सम्मान करना सिखाए, अच्छे संस्कार दे, महिला स्वतंत्रता की कदर करें, मर्यादा में रहें। महिला पुरुष दोनों मिलकर स्वस्थ भावना से कार्य करें, तभी हमारा देश भारत विकास के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर हो सकेगा और विश्व गुरु बनने में सफल हो सकेगा। साथ ही एक बात और कहना चाहूंगी कि छात्राओं को स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई के साथ साथ रोजगार से जुड़ी कोई ट्रेनिंग, प्रशिक्षण या कोई कोर्स सिखाना होगा, ताकि पढ़ाई के बाद, बीए और एमए करने के बाद वे आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। हर्ष की बात है कि हमारे कॉलेज में छात्राओं को स्वयं प्राचार्य डॉक्टर अतुल शर्मा द्वारा कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है और महाविद्यालय में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए भी प्राचार्य जी प्रयासरत हैं। यह छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, मील का पत्थर साबित होगा और छात्राएं निश्चित रूप से सशक्त होंगी। अंत में मैं कुछ पंक्तियां महिलाओं को समर्पित कर रही हूं। नारी क्या है जटिल पहेली, खुद भी खुद को नहीं जानती, सबला है पर जानबूझकर खुद को सबला नहीं मानती। सृजन उसी से, पोषण उससे, पालन भी उसके ही दम से, क्या जीवन जीना संभव था बिन उसके ज्यादा या कम से। वो हमसा ही खुद को जीती, प्रेम न होता रार ठानती, सबला है पर जानबूझकर खुद को सबला नहीं मानती। निर्मल सरिता जानबूझकर खारे सागर में मिल जाती, हमसी होती खुद पर दंभित, अपना ना अस्तित्व मिटाती, सागर क्या कुछ भी ना होता, मेघ घटाना छत्र तानती, सबला है पर जानबूझकर खुद को सबला नहीं मानती। सब शक्ति का स्रोत वही है, माँ दुर्गा महाकाली वो है, ज्ञान स्रोत आधार सरस्वती, कमनिया मधु प्याली वो है,
हमको धरती जनती मरती, तब भी हम पर श्रेय वारती। सबला है पर जानबूझकर खुद को सबला नहीं मानती। जय महिला शक्ति, जय मातृशक्ति, जय मिशन शक्ति। वंदे मातरम। धन्यवाद।